हेलो गाइस, स्वागत है आपका आर्टिस्टिक टच अनय में। तो आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि जो बिगिनर आर्टिस्ट होते हैं उनकी एक ही प्रॉब्लम होती है कि उनको आउटलाइनिंग ठीक से करना नहीं आता है। तो हमारा ये वाला टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो लास्ट तक स्किप मत कीजिएगा। तो आज हम जिनकी ड्राइंग बनाने वाले हैं तो वो है हनुमान जी, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही हनुमान जयंती हुई थी, तो मैं इनको ड्रॉ करना भूल गया था। तो सबसे पहले हम अपने स्केचबुक पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो सर्कल कैसा भी हो चलेगा, तो मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ आप वैसे ही सर्कल ड्रॉ कीजिएगा। तो सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम सर्कल के बीच में से एक लाइन खींच देंगे, जैसा मैं खींच रहा हूँ वैसे। तो जैसे हमने सीधी लाइन खींची है वैसे ही एक लाइन सर्कल के बीचों बीच से खींच लेंगे ऐसे। तो हमारे फेस का रफ स्केच बनाकर तैयार हो चुका है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि ये जो सर्कल के बीच में लाइन है ना, वो लाइन होगी हमारे कैरेक्टर के आईब्रो की। तो ये लाइन हो गई आईब्रो की, और जहाँ पे सर्कल का एंड है वहाँ पे होगा हमारे हनुमान जी का माउथ। तो हम रेफरेंस में देखकर पता लगा सकते हैं कि उनकी नाक माउथ से कितने दूर है। तो हम एक लाइन खींच लेंगे नोज़ के लिए। तो ये हो गए आईब्रो, ये हो गए नोज़ और ये हो गए माउथ। तो हमारा रफ स्केच फेस का बनाकर कंप्लीट हो चुका है। तो अभी फेस का रफ स्केच होने के बाद अब हम रेफरेंस में देख कर उनका चेहरा ड्रॉ करते जाएंगे। तो जब तक मैं हनुमान जी का फेस ड्रॉ कर रहा हूँ तब तक आप सभी लोग सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल बहुत ही डाउन चल रहा है। तो मुझे आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे गलती कर देते हैं कि जहाँ पे उनके आइज़ का और नोज़ माउथ का जहाँ पे लाइन है वहीं पर ही ड्रॉ करने लगते हैं। तो वैसा न करते हुए हमें जब तक ठीक नहीं लगता तब तक हम ड्रॉ करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे फेस ड्रॉ करके हो चुका है। तो अब हम हनुमान जी का मुकुट को ड्रॉ करेंगे। तो मुकुट को ड्रॉ करते वक्त हम कोई भी रफ स्केच बनाने नहीं वाले हैं, क्योंकि हमें ज़रा तो अंदाज़ा होता है कि मुकुट कितना ऊपर है कितना नीचे है। तो चलिए मुकुट को ड्रॉ करते हैं। तो हमारे हनुमान जी का मुकुट और बाल ड्रॉ करके रेडी हो चुके हैं। तो अब हम हनुमान जी की बॉडी को ड्रॉ करेंगे। तो बॉडी का रफ स्केच बनाने के लिए जितना हनुमान जी का फेस है उतना ही हनुमान जी के फेस के नीचे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो उसी लाइन तक हम एक ओवल शेप ड्रॉ करेंगे, मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे ही। तो ऐसे ओवल शेप ड्रॉ करने के बाद ये ओवल का जो आधा हिस्सा होता है उतना ही हमें ओवल शेप के नीचे भी ड्रॉ करना है सर्कल में ऐसे। तो यहाँ तक होगी उनकी बॉडी। तो चलिए बॉडी को भी ड्रॉ करते हैं। अरे हाँ, हम तो उनके हाथों को ड्रॉ करना भूल ही गए। तो हाथों को ड्रॉ करने के लिए शोल्डर ना उनके यहाँ होते हैं, तो वहाँ भी एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। तो रेफरेंस में उनका हाथ देखकर हमें पता चलता है कि कितने दूर है कितने पास है। तो वैसे ही हम रफ स्केच ड्रॉ कर लेंगे। तो जहाँ जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से।
और अगर आपको ये सर्कल से समझ नहीं आता हो तो आप 2 सर्कल के बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी करें। तो वैसे ही दूसरे हाथ का भी रफ स्केच ड्रॉ कर लेंगे। तो हमें जिस भी बॉडी को ड्रॉ करना है वहाँ पे रफ स्केच करने के बाद सिर्फ हमें शेप ड्रॉ करने होते हैं, बाकी कुछ भी इतना मुश्किल नहीं होता है। तो आज के वीडियो में हमने बॉडी और फेस दोनों को ही ड्राइंग करना सीख लिया है। तो अगर आपको सिर्फ फेस ही एकदम परफेक्टली ड्रॉ करना है तो मेरे चैनल पर एक वीडियो पहले से ही अपलोड हो चुकी है, तो आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो बाकी आप वीडियो पर फोकस कीजिएगा। तो मैं जैसे ड्राइंग कर रहा हूँ वैसे ही आप कीजिएगा। तो बॉडी छोड़कर दूसरी चीज़ें जैसे कि गहने, सिर पर का ताज, हार, वो सारी चीज़ें होती है ना, वो हम विदाउट रफ स्केच के सिर्फ रेफरेंस में देखकर ड्रॉ करनी है। तो मुझे इनकी बॉडी को ड्रॉ करने में मेरी हालत निकल गई यार, क्योंकि उनके बॉडी में बहुत ही सारे गहने, बहुत डिटेलिंग ड्रॉ करनी थी इसलिए। तो हमारी ड्राइंग कंप्लीट होने ही वाली है। तो हमारे ड्राइंग को जो रफ स्केच होता है ना, वो इरेज करने के लिए हम किसी भी इरेजर को हल्के हाथों से हमें सिर्फ इरेज करना है। मेरी मानो तो नीडेबल इरेजर ही बेस्ट है। तो आई होप आप सभी लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो मदद ज़रूर मिली होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा।